मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो है हमने कहा था कि हमारे पास जब हम एक कोई एल्गोरिथम बनाते हैं कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। अब उन टेक्निक्स के अंदर हमने जो है फर्स्ट पे जो है वो डिवाइड एंड कंकर रूल पढ़ा, उसके बाद हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम था, थर्ड पे हमारे पास था सॉरी थर्ड पे हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग था, और फोर्थ नंबर पे आज जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है वो है हमारा बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब नाम से जाहिर है कि बैक ट्रैक मतलब अपने ट्रैक से क्या करना, वापसी मोड़ना। तो ये भी हमारा जो है उसी तरह एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ही हमें प्रोवाइड करता है, मतलब हमारा जो बेस्ट सोल्यूशन होता है हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या डेली लाइफ में कोई भी, तो मतलब डेली लाइफ की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी जो है जब प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए जब हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम एक टेक्निक्स यूज करते हैं जिसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर भी ऑप्टिमल सोल्यूशन ये हमें प्रोवाइड करता है, मतलब हमें क्या करता है, एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Backtracking is a problem solving technique that build a solution step by step। मतलब क्या है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह जो हमने पीछे लास्ट टॉपिक पढ़ा था डायनेमिक, उसके अंदर भी हमने क्या कहा था कि हम अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर भी हमने क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप के अंदर डिवाइड कर देना। इट ट्राइज अ पाथ, मतलब क्या करता है, इसके मतलब हमारे पास डिफरेंस जो है पाथ बन जाते हैं। मतलब हमारे पास फर्ज किया जिस तरह हमारे पास आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल दी होगी है कि मैथ जो है हमारे पास पजल है जिसके अंदर हमारे पास एक गेम है, एक इस तरह, यहां इस तरह हमारी एंट्री होती है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट जो है पजल होते हैं, मतलब फर्ज किया कि हमारे पास कुछ रास्ते होते हैं, हमने क्या करना है, मतलब घुमाते घुमाते हमने क्या करना होता है, एक हमारे पास यहाँ पे एक आउट का ऑप्शन होता है, मतलब यहां से हमने क्या करना है, इन भी हो सकते हैं और यहां से क्या हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं। अक्सर आप जो है गेम खेलते होंगे मोबाइल के अंदर, मैच पजल होता है, हमारे पास डिफरेंट्स जो है रास्ते होते हैं, कुछ आगे से बंद हो जाते हैं, कुछ जो ओपन होते हैं, हमने क्या करना होता है, डिफरेंट्स वेज से क्या करना होता है, घूमते हुए हमने आउट होना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी मतलब मुख्तलिफ रास्ते बन जाते हैं हमारे पास, कुछ जो है आगे से क्लोज हो जाते हैं और कुछ जो है हमारा क्या होता है, एक रास्ता ऐसा होता है जो बिल्कुल हमें उस पजल से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे भी वो ये चीज ही कह रहा है, इट ट्राइज अ पाथ बट, मतलब क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ पाथ होते हैं, ये क्या करता है, उन पाथ को ट्राई करता है। जिस तरह मैंने पजल के अंदर कहा कि हमारे पास जो है कुछ रास्ते होते हैं जो आगे से बंद होते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मतलब ओपन होते हैं, हमें ऐसे पजल में से होते हुए हम उससे बाहर निकल सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। तो वो यही चीज कह रहे हैं कि इट ट्राइज अ पाथ बट लीव्स इफ एज सून एज इट डिटरमाइन दैट द पाथ कैन नॉट लीड टू द वैली। मैंने यहां पे कहा कि मैंने इंटर हुआ, एक रास्ता मैंने चूज किया, वो आगे से बंद था। ठीक है, मतलब वो भी यही चीज कह रहा है कि मैंने एक पाथ क्या किया, वो चूज किया, और जैसे चूज किया तो मुझे पता चला कि ये जो है ये मुझे अपने मंजिल तक, ये मेरा जो बेसिकली मंजिल है, मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है लीड टू द वैलिड, इट देन गोज बैक टू ट्राई अ डिफरेंट पाथ। मतलब अगर आगे से ये रास्ता बंद होगा तो मैं क्या करूंगा, बैक मुड़ जाऊंगा, कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूंगा। फिर अगर फर्ज किया कि वो भी बंद होगा तो फिर मैं तीसरा रास्ता ट्राई करूंगा। यही प्रोसेस मैं बार बार क्या करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा। ठीक है, मतलब क्या है, मेरे पास इस जो हमारे पास ये टेक्निक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बारी बारी एक एक रास्ते को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, फर्ज किया हम कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है उसका आंसर नहीं देखा होता, तो हम क्या करते हैं, फर्ज किया हम कहते हैं कि नहीं इसका 1 होगा। ठीक है, मतलब 4 हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है। मैं पहले कहता हूं नहीं ए होगा, फिर मैं कहता हूं नहीं ये जो है ये नहीं भी हो सकता, फिर मैं सेकंड पे आ जाऊंगा, फिर थर्ड पे आ जाऊंगा, फोर्थ। मतलब क्या है, मैं चारों जो है मैं डिफरेंस जो है वेज हैं मेरे पास, मैं उनमें से कोई एक वेज चूज करूंगा
जो मुझे मेरी क्या है बेसिकली हमें करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, मतलब कोई इतनी ज्यादा ये एग्जांपल जो है उस पर फिट तो नहीं होती, लेकिन जो हमारा ये पजल का एग्जांपल है मैथ पजल, ये हमें क्या करता है, इसके अंदर डिफरेंट वेज होते हैं, रास्ते होते हैं, हमने क्या करना होता है वो वाला रास्ता चूज करना होता है जो हमें इन इंटर होने के बाद इस पूरे पजल में से घूमते हुए हमें क्या करे, अपने उस पजल में से आउट कर दे। ठीक है, तो ये भी वही चीज ही है, वो कह रहा है कि मेरे पास डिफरेंट पाथ्स हैं, मैंने क्या करना है, चूज करना है। जो पाथ क्या होगा, मुझे अगर एक पाथ चूज किया, मुझे लगा कि नहीं ये मुझे क्या कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, उस पाथ से वापस रिटर्न चला जाऊंगा, फिर दूसरा पाथ चूज करूंगा। अगर वो भी नहीं मुझे अपने सोल्यूशन तक पहुंचा रहा, तो फिर मैं तीसरा चूज करूंगा। इसी तरह बारी बारी, और एक ऐसा जो है मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा जिसके जरिए मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास फर्ज किया, ये मेरे पास, मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे हूं, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास तीन रास्ते, 1 2 3। क्या करूंगा मैं, पहले इस रास्ते पे आऊंगा, इसको ट्राई करूंगा, क्या ये मेरा अगर आंसर इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैकिंग पे चला जाऊंगा वापस। जो उसने बात की है यहाँ पे, हमारे पास बैक ट्रैकिंग जो लफ्ज यूज किया है इस टेक्निक के अंदर, वो ये है कि अगर एक मेरा जो है, एक मैं रास्ते के मतलब एक पाथ पे गया हूं, मेरा प्रॉब्लम अगर उधर सॉल्व हो गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं बैक वापस चला जाऊंगा, फिर मैं दूसरा रास्ता ट्राई करूंगा। अगर दूसरे से भी जो है वो मेरा जो है फर्ज किया कि सोल्यूशन मुझे इधर भी नहीं मिलता, यहाँ पे सेकंड पे, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं बैक ट्रैकिंग पे चला जाऊंगा यहाँ पे। फिर अगर फिर तीसरा रास्ता होगा, तीसरे रास्ते पे आऊंगा, यहाँ पे क्या है, मुझे अपना सोल्यूशन मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बैक ट्रैकिंग यही है, कंसेप्ट ही यही है कि हमें समझाता है कि हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट पाथ्स होते हैं, रास्ते होते हैं, हमने उनमें से क्या करना होता है, कोई एक रास्ता जो है चूज करके अपनी जो है मतलब डिफरेंट जो भी रास्ते होते हैं ये बारी बारी उनको ट्राई करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट होता है, हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, बेस्ट सोल्यूशन होता है, हम उसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था बैक ट्रैकिंग के ऊपर, कि हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट पाथ को हम लेके हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा ये जो है ना डिफिकल्ट लगा होगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास फर्ज किया कि एक नंबर है 3 2 1, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं बारी बारी ट्राई करता हूं, मेरे पास एक ये वे है, एक ये वे है, एक ये वे है। ठीक है, मैं कहता हूं कि 3 के साथ जो है मैं मुख्तलिफ, मैं कहता हूं कि इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको सॉल्व करना है। असेंडिंग से मुराद ये है कि मतलब जो है तरतीब वाइज, छोटे से बड़े की तरफ। तो मैं कहता हूं कि मैं पहले इस पे ट्राई करूंगा, इस रास्ते पे आऊंगा, मैं कहूंगा कि 3 के साथ जो है 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे जैसे मैं इस रास्ते पे आया तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ी की तरफ। तो मैं पहले देखूंगा कि ये तो पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, तो ये मेरा करेक्ट वे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैकिंग पे चला जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाऊंगा, इस पे मैं ट्राई करूंगा कि मेरे पास 2 के बाद 1 लगा दूं, या मैं 2 के बाद 3 लगा दूं। दो ऑप्शन है ना मेरे पास, 1 एक 1 है एक 3 है। तो यहां पे देखो तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये जो मेरे पास आ रहा है, ये देखें पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो ये भी मेरे क्या हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं इस पे आ जाता हूं, बैक ट्रैक करके मैं क्या कर देता हूं, इस पॉइंट पे आ जाता हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे देखता हूं तो ये मेरे पास क्या है, 2 है, ये 3 है। यहां पे मुझे जो है थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एक ऑप्शन और ले सकता हूं, क्योंकि ये 2 और 3 है तो एक मेरा बच गया। मैं कहता हूं कि 2 3 और 1, ये देखो यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आए हूं, फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्या है, पहले छोटा है फिर उससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद सबसे छोटा है, तो ये भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैकिंग पे फिर चला जाऊंगा, फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, इस पे आके मेरे पास यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहले मैं इसको ट्राई करूंगा, 1 2 है, ये मैं देखूंगा कि ये पहले छोटा है फिर बड़ा है। अब मैं इसको क्या करता हूं, 1 और 2 के साथ मेरा रह गया 3, तो यहां पे देखे मेरी एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। तो मैं मुझे नेक्स्ट जो है इस स्टेप पे बैक ट्रैक पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में था तो मैंने उसको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर दिया। तो यहां पे भी यही मसला था, मेरे पास डिफरेंट वेज थे, एक ये वे था, एक ये था, एक ये था। मैं इस वे पे आया, मुझे यहीं पे पता चला कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मैं वापस चला गया, बैक ट्रैक कर गया, फिर इस पे आया हूं, यहां पे देखिए मैं इस स्टेप तक आया हूं, लेकिन यहां तक भी मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैं क्या कर चला गया हूं, फिर वापस चला गया। वापस जाने के बाद
इस जो मेरा ये ट्रैक था, इस ट्रैक पे आया हूं तो पहले ही ट्रैक पे मेरा क्या हो गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये हमारा कंसेप्ट भी इसी जो है हमारा जो ये टॉपिक है इसी कंसेप्ट पे चलता है कि हमने डिफरेंट पाथ होंगे, हमने उसमें से क्या करना है, हर पाथ को बारी बारी ट्राई करना है। जो पाथ हमारे लिए क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम को लिए बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, हम उसको फॉलो कर लेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।